सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। मैंने वैसे वीडियो 9th के लिए 10th के लिए अलग से लेसन फर्स्ट की सभी वीडियो डाल दिया है, और अब जो है क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स का ये पहला वीडियो मैं चैप्टर वाइज और लेसन वाइज अपलोड कर दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी वीडियो अपलोड की है, जो लॉकडाउन में उसे भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल जो है वो आपका है झाम बाबा AIT, झाम बाबा AIT के नाम से चैनल मैंने बनाया है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें मस्ट, और लाइक शेयर भी कर लें। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें अगर किसी तरीके से पढ़ने में समस्या हो रही है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और मेरा नंबर है 9936351437। आप इस पे कांटेक्ट भी मुझसे कर सकते हैं, और मैं आपका अध्यापक अमरजीत यादव आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और इसमें जो पहला लेसन है वो भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो भौतिक जगत में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान साइंस, जैसे हम क्या लिखते हैं, साइंस लिखते हैं। और विज्ञान साइंस, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आता है कि जो भी संरचनात्मक व्यवस्था एवं कार्य योजना के नियम आधारित हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक नियम। उन्हें हम प्राकृतिक नियम कहते हैं। ये जो प्राकृतिक नियम है ये बेसिकली केवल फिजिक्स पर ही अप्लाई नहीं होते हैं। ये प्राकृतिक नियम आपके रसायन विज्ञान पर भी, जीव विज्ञान पर भी अप्लाइड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं और बात करते हैं विज्ञान साइंस वर्ड की बात करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि साइंस जो वर्ड है ये जो है साइंटिया से लिया गया है। लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा साइंटिया से लिया गया है। ये साइंटिया का जो मतलब होता है वो होता है टू नो। इस टू नो का जो अर्थ है वो दो भाषा में लिया गया है। एक है संस्कृत में और दूसरा है आपका, मैं उसे अरबी भाषा में बताऊंगा। वो क्या है, अरबी भाषा में है। ठीक है, अरबी भाषा में, संस्कृत में इसे कहते हैं विज्ञान, अर्थात विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान कहेंगे, और अरबी भाषा में ही इसे हम कहते हैं इल्म। कोई अगर पूछता है आपको कि सर ये विज्ञान विशिष्ट ज्ञान जो है ये कैसा वर्ड है, तो ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत भाषा से है, और जो लैटिन भाषा से साइंटिया है उसके मतलब से बनता है। लेकिन अरबी में इसे हम इल्म कहते हैं, और दोनों का जो मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है ज्ञान, दोनों का मतलब होता है ज्ञान होता है। ठीक है, तो विज्ञान में ढेर सारी जो है और इसके भाग हैं, जैसे मैंने बताया रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें अगली हेडिंग आप बनाएंगे, पहली जो आपकी बनती है वो है भौतिकी का क्षेत्र एवं रोमांच। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो नए पैटर्न बने हैं उसके अकॉर्डिंग इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक परमाणु हो, उसमें नाभिकीय दूरी की बात अगर हमें गणना करनी है, तो ये सारी चीज़ें कब हमें पता लगेंगी, जब हम इसके जो है एक्साइटमेंट और जो है स्कोप के बारे में अध्ययन कर लेंगे, तभी हम इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे जानते हैं कि इसमें जो नाभिकीय दूरी होती है 10⁻⁻15 की रेंज में होती है।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, ये सारी चीज़ें इसी में पता लगती हैं। तो इसके अंतर्गत जो भौतिकी का क्षेत्र एवं रोमांच है, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे दो भाग क्या है इसके दो भाग हैं। पहला है जो है यांत्रिकी, वो है यांत्रिकी, और दूसरा भाग है आपका, और उसे द्रव्य के सामान्य गुण, वो द्रव्य में बांटा गया, ठीक, द्रव्य में। यहाँ द्रव्य से हमें ये सीख मिलती है यहाँ पर कि द्रव्य और ऊर्जा दो चीज़ें हैं जिसे आइंस्टीन इक्वेशन के द्वारा भी समझाया जाता है। तो यहाँ पर हम और आगे अगर बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे, यांत्रिकी में आपको मालूम है जैसे खगोलीय पिंडों आदि के बारे में अध्ययन है, और विद्युत मोटर इत्यादि, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, फ्लेमिंग नियम, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं जो भाग में इसको बांटा गया है, इसके आधार से हम पढ़ते हैं। तो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट अगली हेडिंग हमारी जो बनती है वो है विज्ञान में भौतिकी का संबंध। विज्ञान में भौतिकी का संबंध कहने का मतलब, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे गणित से संबंध, गणित से किस प्रकार से ये संबंधित है, ठीक है ना। गणित से संबंध का मतलब है कि जैसे हम मापन करते हैं, जैसे मापन करना है तो मापन के लिए अंक का होना बहुत ही आवश्यक है, यह बहुत ही रोचकता उत्पन्न करता है हमें जो है गणित के अध्ययन में भी। जैसे अंकों में हमने लिखा 5, 2 मीटर, तो ये 2 मीटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये 2 मीटर के लिए 2 जो आया ये गणित के संबंधित रखता है और किसी चीज़ को मापने में ये सहायता करता है, ठीक है। दूसरा है रसायन, एग्जाम्पल है रसायन विज्ञान से संबंध, इसका हम देख लेते हैं। रसायन विज्ञान से अगर हम संबंध की बात करें तो जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा एक्सरे। एक्सरे तो सुना है, देखा है, समझा है, लेकिन एक्सरे का जो यूज बेसिकली होता है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत है। लेकिन इसके बारे में अगर हमें डीपली नॉलेज रखना है तो उसके लिए हमें फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है। और एक्सरे की जो गुण है, एक्सरे का जो गुण है वो प्रकाश के विवर्तन के कारण हमें क्लियर ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशन अप्लाई करता है। तो इस तरीके से एक्सरे जो है वह रसायन विज्ञान से संबंधित है, लेकिन उसका जो हम मूलभूत अध्ययन कर पाते हैं वो भौतिकी से समझने में सुविधा के लिए कर पाते हैं, विवर्तन के गुण के कारण। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम यूज करते हैं जीव विज्ञान में अगर हम देखते हैं तो जीव विज्ञान में यूज होने वाले को कहते हैं बायोफिजिक्स इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बायोफिजिक्स के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं उसके बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करते हैं, अब जैसे अगर कोई भी मान लेते हैं बहुत ही छोटा पार्टिकल है, कोशिका है, तो कोशिका को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम क्या कर रहे हैं, कोशिका का अध्ययन कर पा रहे हैं। अर्थात फिजिक्स का जीव विज्ञान में भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इस तरीके से अगर और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी में भी इसका बहुत उपयोग है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां देख लेते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिक उपलब्धि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे आज हम लोग देख पा रहे हैं टेलीविज़न, क्या है टेलीविज़न, जिसे हम टीवी कहते हैं, ठीक है। टेलीविज़न का जो भी वर्क हम आज देख पा रहे हैं वो भौतिकी के संबंध के कारण ही हम देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे
दूसरा हम ले लेते हैं लेज़र। लेज़र ऑपरेशन में बहुत आसानी से हम लोग क्या है कि ऑपरेशन में इसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और भौतिकी का संबंध लेते हैं तो भौतिकी का समाज से भी बहुत अच्छा संबंध है। जैसे अगर हम समाज की बात करें तो समाज में जैसे किसी के नेत्र में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चश्मा मेडअप किया गया, बनाया गया, इसको किसके आधार पर? भौतिकी आधार। क्यों? क्योंकि इसमें लगा होता है लेंस, और लेंस जो है ये प्रकाश से संबंधित है, और प्रकाश के गुण का अध्ययन करने के बाद ही हम चश्मे का निर्माण कर पाते हैं। इस तरीके से हमारे समाज में भी बहुत उपयोगी होता है। अगला, जैसे समाज के द्वारा ही विद्युत तापक, विद्युत उत्पन्न करते हैं जो बहुत सारी क्रियाओं में कार्य करता है। बिजली के अन्य उपयोगों में वायुयान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई मार्ग से गति करने के लिए, तीव्र गति से यात्रा करने के लिए सहायक होता है, जिसका कारण है भौतिकी। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। आने वाले जो भी आपके NCERT बेस्ड नए पैटर्न पर अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ये बहुत ही लाभकारी होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें और ख़ुद के नोट्स को भी बनाएं, जैसा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ उसके आधार से, और लॉकडाउन में समय का पूर्ण उपयोग करें। अब बात आती है कि प्रकृति में मूलभूत बल, प्रकृति में मूलभूत बल की बात करते हैं। प्रकृति में मूलभूत बल की अगर बात करते हैं तो ये 4 प्रकार का होता है, बल के प्रकार, ठीक है, बल के प्रकार। तो यहाँ पे हो गया, यह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन करके खुद से ही पढ़ने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, 4 प्रकार का कौन कौन सा 4 प्रकार मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है आपका निर्बल बल, और चौथा है प्रबल बल, ठीक है। इसको डिस्क्राइब किया गया है इस तरीके से, लेकिन ये जो बल हैं ये निर्बल और दुर्बल के आधार पर फिर चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहला बताया वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अगले वीडियो में इसको आपको पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं उन सभी स्टूडेंटों से कहें कि इस वीडियो को देखें और घर पे ही अपने अध्ययन करना स्टार्ट कर दें। जिसे भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, यदि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, नोट्स को और ज़्यादा क्लियर करके बताएं, तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं या मुझे फ़ोन करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाद जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।